मालिक आइए। रूपा, यहाँ सब कैसे हैं? वो रावण हमें कहाँ सुकून से रहने देगा मालिक। क्यों? अब उसने क्या किया? जब बच्ची आपके पास आई तो उसे किडनैप करवा दिया था। मालकिन बेचारी बहुत रोई और तड़पी थी। फिर बच्ची ही जैसे तैसे घर आ गई। उसके आने के बाद थोड़ा सुकून से रहने की सोची तो वो रावण बच्ची को जिसने पाला उन माँ बाप को लेकर आ गया था। वो औरत बच्ची के लिए बहुत जिद कर रही थी। मालकिन ने मना किया तो हाथ काटकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसके बाद मालकिन ने बहुत परेशानी उठाई, तब भैरवी को अपने पास ले आ पाई। ये रावण ने तो अपनी हद पार कर दी है। मालिक, आप हाथ मुंह धोकर आइए, खाना लगा देती हूँ। मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, प्लीज। चाय ले आओ आपके लिए। वो कमरा खाली है ना? खाली है मालिक, साफ करके रखा है। उदास क्यों हो मम्मी? उदास नहीं हूँ बेटा, डर है। आपको और डर? आपको कैसा डर? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी। उसके बाद मैंने तुम्हारे पापा से प्यार करके शादी की। सोचा था कि वो मुझसे बहुत बहुत ही प्यार करते हैं। सोचा था कि वो मेरे विश्वास का आईना बनेंगे, मेरे भैया के बाद वही मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन उन्होंने वो सारे धोखे किए जो कोई पत्नी नहीं चाहती। मैंने शांभवी और तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन शांभवी को ही मैंने पाला। अपने भाई के बाद अगर किसी को मैंने चाहा तो वो शांभवी थी। उसे भी उन जालिमों ने जान से मार डाला। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और पता चला कि तुम मेरी बेटी हो। शांभवी की खाली जगह तुमने भर दी। उसके बाद मैंने तुम्हारे अंदर शांभवी को देखना शुरू कर दिया। तुम ही मेरी दुनिया बन गई बेटा। लेकिन अब वो सारे दुश्मन तुमसे भी मुझे दूर करने के लिए तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो रावण मेरे लिए परेशानी खड़ी करता है। मैं जिससे बहुत प्यार करती हूँ, जिनके साथ मैं आराम से सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें मुझसे दूर किया जाता है बेटा। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी, वो सब पुरानी बातें हैं। अब पापा अच्छे हो गए हैं। मैंने खुद देखा है। मुझे पहले ये सब पता नहीं था, लेकिन शांभवी ने मुझे बताया कि पापा बदल गए हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
साथ ही रहूंगी। शांभवी भी हमारे लिए ही आती जाती है। आपकी खुशी के लिए इससे ज्यादा और कौन सी वजह हो सकती है? मेरी आप प्यारी मम्मी हो। चलो थोड़ा सा हंसो, हंसो ना। लगता है ऐसे मानने वाली नहीं हो। मैं बताती हूँ। भैरवी, पापा आए हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। पापा। मेरी बिटिया, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप इतने दिन कहाँ गए थे? वो कंपनी का काम था ना, तो एक ट्रिप पर गया था। मैंने आपको कितना मिस किया पता है? क्यों? मुझे क्यों पता नहीं होगा? मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इसीलिए तो बैग रखते ही मैं फटाफट राजकुमारी को देखने के लिए आ गया। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। क्या है मालकिन? कमला माँ, ये आदमी इस घर में क्यों आया है? कितनी बार कहा है, फिर भी बार बार इस घर में आता रहता है। किसने इन्हें इस घर में बुलाया? मैंने। मेरे पापा यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इन्हें यहाँ तो नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? कमला माँ, इनसे कहो, इस आदमी को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है। आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो, तो दोनों लोग साथ में रहने चाहिए ना? हाँ, एक ही घर में रहना चाहिए। आप दोनों अपना मुंह बंद रखेंगी क्या? तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। बच्चों को जितना जरूरी है उतनी ही बातें करनी चाहिए। देखो, इस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं है। इन्हें बाहर जाने को बोलो।